सजर एक पत्थर है जो बुंदेलखंड में पाया जाता है। सजर पत्थर के शिल्पी ने यानी कारीगर ने सजर पत्थर से राम मंदिर का अनोखा निर्माण करके एक बेहद ही सुंदर मॉडल तैयार कर गया है और अब सजर पत्थर से बने इस मंदिर के मॉडल को वो पीएम मोदी को गिफ्ट करना चाहते हैं। देश ही नहीं पूरे विश्व में आज राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और ये माहौल और तेज हो गया है जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। देश के तमाम इलाकों से कपड़े, चावल और अन्य सामान प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या धाम भेजे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा में सजर हस्तशिल्पी यानी हाथ के कारीगर ने सजर पत्थर से राम मंदिर का एक ऐसा अनोखा मॉडल का निर्माण किया है जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। मंदिर के अंदर रामलला भी विराजमान है। इस कारीगर ने हूबहू राम मंदिर मॉडल को बनाने की कोशिश कर दी है और उन्होंने इस अनोखे मंदिर को 1.5 साल में बनाकर तैयार किया है। यानी असल जो राम मंदिर है उसके निर्माण समय सीमा से मात्र 6 महीने कम। हस्तशिल्पी इस कारीगर की अब ये दिली तमन्ना है कि वह बुंदेलखंड के सजर पत्थर से बने इस मंदिर के मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पत्थर है बांदा का सजर पत्थर। सजर पत्थर बांदा का ODOP प्रोडक्ट है और ये सिर्फ बांदा की केन नदी में पाया जाता है। सजर पत्थर बेहद खूबसूरत होता है और इसकी खूबसूरती के बारे में लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की चांदनी रात में जब चंद्रमा की किरणों से पानी में पड़े पत्थर के ऊपर कोई भी चीज जैसे पेड़ पौधे, लोग, जीव जंतु की छाया पड़ती है तो उसकी आकृति अपने आप ढल जाती है। इसके बाद कारीगर उसको मशीनों के माध्यम से और सुंदरता प्रदान करते हैं और उसे निखारने का काम करते हैं। इस सजर पत्थर से बने चीजों की डिमांड मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा है क्योंकि वो इसको बेहद शुभ मानते हैं। और गौरतलब है कि कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस सजर पत्थर को भी GI टैग भी दे दिया है। तो आइए इस सुंदर से बेहद अनोखे से मंदिर के मॉडल तैयार करने वाले कारीगर द्वारिका प्रसाद ने क्या कहा, इसे सुनते हैं। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सोनी है। मैं बांदा का ही मूल निवासी हूँ। सजर पत्थर से मैंने राम मंदिर इसलिए बनाया है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का सदियों से जो केस चला आ रहा था उसकी पूर्ति हो गई कोर्ट के माध्यम से और वर्तमान में माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बन रहा। तो मुझे भी लगा कि अपने कला का कुछ और सजर पत्थर के नाम रोशन करने के लिए मैं भी कुछ नया करूं। वैसे मैंने बहुत सारे आइटम बनाए हैं, ताजमहल बनाया, कलिंजर फोर्ट बनाया, टेबल लैंप बनाया जिसमें मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार माननीय श्री प्रणब मुखर्जी दादाजी के द्वारा प्राप्त हुआ था 2011 का। राम मंदिर में लगभग 1.5 साल का समय लगा उसको बनाने में। लागत तो लगभग उसमें सजर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का लग गया है। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इस कला को आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को योगी जी के समक्ष उसको भेंट करूं ताकि सजर पत्थर का नाम और ज़्यादा रोशन हो सके और विदेशों में इसकी चर्चा हो सके। क्योंकि एक राम मंदिर बन रहा है और जो राम मंदिर बन रहा है वो लाल पत्थर से और बहुत नक्काशी और तमाम प्रकार की उसमें कलाओं का और गवर्नमेंट के उससे बना है तमाम हस्तशिल्पियों के द्वारा। मगर ये मेरा एक अपना स्वयं का निजी और सिंगल प्रयास। रामलला की मूर्ति जो है मैंने लगाई हुई है, चांदी की बनी हुई, और उसी से मैंने पूरे सजर पत्थर से ही पूरा राम मंदिर मैंने बनाया। सजर पत्थर बांदा केन नदी नर्मदा नदी से निकलता है और केन नदी में पाए जाने वाला पत्थर ये बिडोल होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती, मगर जब इसकी कटिंग होती है तो उसके अंदर नेचुरल आकृति पेड़ पौधों की निकलती है। तो हम लोग उसको 4 mm मोटा स्लेब काट करके उसमें साइज ये आकृतियाँ कैसे उसमें ढल जाती हैं, कुछ इसका आज तक आंकड़ा मिल लगा है? नहीं, इसके 2 कारण। पहला कारण अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब ज्वालामुखी फटे तो सबसे पहले पत्थर ठंडा हुआ और उस पत्थर के अंदर मैगजीन और लोगों की जो हमारी जो ये धातुएं थी वो इसके अंदर प्रवेश कर गए और ऊपर से पत्थर दबता चला गया, जिसके कारण ये आकृतियाँ बनी। ये एक वैज्ञानिक तत्व है। और जो दूसरा है
दूसरा ये है कि जो बांदा केन नदी का जो पानी है उसमें एक सैलोदक नाम का पदार्थ पाया जो पत्थरों को आपस में जोड़ता है और पूर्णवासी की अर्धरात्रि में किसी भी पूर्णवासी को अर्धरात्रि में उस जो पानी के अंदर पड़े हुए पत्थर में जिस किसी की भी छाया उस पत्थर के अंदर पड़ रही है, पत्थर के ऊपर पड़ रही है, तो उसकी जो भी छाया पड़ रही है उसका चित्र उसके अंदर, ये एक बहुत ही खास नदी है। इसीलिए प्रकृति का एक चित्रकारी अमूल्य धरोहर है। हम उसको अभी इसमें जीआई टैग भी मिला और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षा योजना योडीओपी में भी ये शामिल है और बांदा का नाम रोशन करने के लिए मैंने ये सजर पत्थर से राम मंदिर बनाया है ताकि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर सकूं। प्रयास है कि 22 जनवरी के पहले या 22 जनवरी तक मैं इनको अयोध्या पहुंचा सकूं।